नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नरल। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। नामांकन से पहले तेजस्वी यादव ने मां राबड़ी के हाथों खाया दही, तेज प्रताप से भी लिया आशीर्वाद। वोट मांगने आए बीजेपी प्रत्याशी, हड़ी मांझी पर बरसे ग्रामीण। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी बोले, पैसे किसी से ले लेकिन वोट भाजपा को ही दे। और नित्यानंद राय, सुशील मोदी, भूपेंद्र यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान महागठबंधन पर साधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के चुनावी समर में उतरने के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से नामांकन दाखिल कर दिए हैं। पटना से राघोपुर जाने के पहले तेजस्वी यादव ने अपनी मां, पिता और बड़े भाई से आशीर्वाद लिया। हिंदू परंपरा के अंतर्गत तेजस्वी यादव को उनकी मां और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने दही चीनी खिलाकर विदा किया। इस दौरान तेजस्वी ने अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए। बड़े भाई तेज प्रताप यादव के नामांकन में शामिल होने वाले तेजस्वी को उनके नामांकन में भी बड़े भाई तेज प्रताप यादव का पूरा साथ मिला। राबड़ी आवास पर दोनों भाई की मौजूदगी रही। इस दौरान तेजस्वी ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव का भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। तेजस्वी यादव इस बार बिहार की राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको अपने पार्टी से काफी उम्मीद है। और ये निश्चित है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं और भारी उत्साह बिहार के गरीबों में, मजदूरों में, किसानों में, नौजवानों में हमने देखा है। कई बार हम लोगों पे निजी हमले होते रहे हैं। पूरी तरीके से हत्या का भी मुकदमा हम लोगों के ऊपर किया गया। इसके दबाव में इस पे हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। हम नए सोच के हैं, हर जाति हर धर्म को साथ लेकर के चलेंगे। बिहार में 46.6 बेरोजगारी दर है। इस बेरोजगारी के आतंक पर क्या कहना है नित्यानंद का? ये बेरोजगारी का आतंक, गरीबी का आतंक, भूखमरी का आतंक, पलायन का आतंक, ये किसने फैलाया? 15 साल में इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? हम तो पूछना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष का हम नाम नहीं लेना चाहते। एजेंडा से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एजेंडा पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ना जात ना धर्म। हमारी सरकार बनेगी, सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन इस तरह का बयानबाजी करने वाले लोग पहले अपने गिरबान में झांक के देखें, क्या हुआ उन घोषणाओं का जो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे रहे थे हर एक साल। 15-15 लाख रुपए खाते में देना था, काला धन लाना था। बिहार विशेष राज्य का क्या हुआ? विशेष पैकेज का क्या हुआ? बिहार की बोली लगाई गई। कौन सी बोली लगाई गई थी? 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ लो, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते रह गए, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। वो तक नहीं हुआ। अब देखिए, जनता नई, नौजवान बिहार को अब बेहद इस दौर के घड़ी में नई सोच की सरकार चाहिए, युवा सरकार चाहिए। इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा 2014 में, 12 में भाग जाते हैं भाजपा से बाहर। 2015 में हमारे साथ चुनाव लड़ते हैं, फिर उनके साथ जाते हैं। अगर इसी तरीके का सरकार चाहिए तो बिहार का विकास संभव नहीं है। बार बार ना कोई नीति, ना कोई विचारधारा, ना कोई सिद्धांत। इसलिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि एकजुट होकर के, जिन्होंने आपको सताने का काम किया है, जिस निकम्मी सरकार ने आपको बदहाल स्थिति पे छोड़ दिया, जब जरूरत पड़ी तो बिहार नहीं घुसने दिया। उस समय को आप लोग सब लोग जानते हैं, याद करेंगे। तो मौजूदा सरकार का जाना तय हो चुका है। और जो हम बार बार हम दोहराते हैं कि हम ठेठ बिहारी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को कमिटमेंट किया था कि बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, चाहे आरजेडी का कम सीट आए या बेसी सीट आए।
हम लोगों ने बनाया क्योंकि पब्लिक कमिटमेंट था। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिए हैं। तेजस्वी यादव को इस सीट से अपना पर्चा दाखिल किए हैं। वैशाली जिले की इस सीट से तेजस्वी यादव ने 2015 के चुनाव में जीत हासिल की थी, जिसके बाद वह बिहार के डिप्टी सीएम बने थे। इस बार भी इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी सतीश कुमार से होगा। राजद से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव दिन के 11 बजे वैशाली जिला मुख्यालय स्थित हाजीपुर के अनुमंडल मुख्यालय में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत कई बड़े चेहरे भी शामिल हुए। बिहार में होने वाले पहले चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर लगातार जारी है। बुधवार से बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी लोगों के बीच जाकर चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। इसकी शुरुआत नीतीश कुमार बाहुबली विधायक और राजद से उम्मीदवार नंद सिंह के इलाके से उन्होंने जनसभा संबोधित किया है। बुधवार को नीतीश कुमार की बिहार के अलग अलग जगह पर 4 जनसभाएं हुई है, जिसमें से एक सभा मोकामा विधानसभा में। तो वहीं नीतीश कुमार की जनसभा मोकामा के अलावा बांका में भी हुई है, जहां वो अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किए। हम अपनी एक एक बात बताएं। अब आज हम पूरी बात क्या बताएं? हम तो बता चुके हैं, कितनी बार बता चुके हैं। आप सबको मालूम है हम एक एक काम करते गए, और अभी तो हमारे साथियों ने बता दिया, सब कुछ कर दिया हम लोगों ने, बिजली से लेकर के एक एक काम। और आपको हम यही कहने आए हैं कि अब जितना काम हुआ है, एक एक काम का अनुरक्षण होगा। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी नंदकिशोर यादव ने नामांकन दाखिल करने के बाद पटन देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर जीत की दुआ मांगी है। तो वहीं मंदिर के महंत विजय शंकर गिरी ने आशीर्वाद स्वरूप चुनरी भेंट की। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि राजद बलात्कारियों की पार्टी है। वे रोहतास जिला के काराकाट में चुनावी दौरे के कार्यक्रम में बिहार के बक्सर में दलित महिला के साथ गैंगरेप तथा उसे 5 साल के बच्चे की हत्या मामले पर सवाल करने पर उन्होंने यह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बक्सर गैंगरेप और हत्या मामले में कोई अपराधी बचने नहीं जा रहा है। पुलिस सभी दुष्कर्मी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। तो वहीं उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि राजद को सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि राजद बलात्कारियों की पार्टी है। हमारे राज्य में बचकर नहीं जा सकता है, इसलिए आज न कल खड़ा जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बताए कि नवादा में उसने किसको टिकट दिया है। नहीं सर, अभी बक्सर की बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने राजवल्लभ यादव जो रेप का सजा याफ्ता है, उसकी पत्नी को टिकट देने का काम किया है। अरुण यादव जो एक नाबालिग से रेप का आरोपी है, फरार है, उसको टिकट देने का काम किया है। तो राष्ट्रीय जनता दल तो बलात्कारियों की पार्टी है, और चिंता मत कीजिए, कोई बच कर नहीं जाएगा हमारे राज्य। हो गया सर, अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। बोधगया विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हरि मांझी वोट मांगने आए तो ग्रामीणों ने उनका जमकर विरोध किया है। कुछ कार्यकर्ता ग्रामीणों से उलझते भी नजर आए। हरि मांझी का विरोध करते हुए यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। बोधगया विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के भाजपा प्रत्याशी हरि मांझी को टिकट मिला है। टिकट मिलने के बाद हरि मांझी ने अपने क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिया। बिहार के बोधगया विधानसभा के फतेहपुर प्रखंड के नौडिया झुरांग गांव में बोधगया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे एनडीए के भाजपा प्रत्याशी हरि मांझी का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है। तो वहीं कुछ कार्यकर्ता ग्रामीणों से उलझते भी नजर आए। अब हरि मांझी का विरोध करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कुमार जी से 100 चापाकल आया नौडिया जुरांग पंचायत में 5 साल में, और आपको 10 साल एमपी रह के वो रोड बना तो सर जी आपने आप एक से लाकर बड़ी करवाते तो बड़ी सरकार का है। पैसा क्यों बाप का नहीं है, सरकार का है। पैसा बाप का थोड़ी होता है, सरकार लेकिन उसको लाने वाला घर में गार्जियन होता है तो खाना बनाने वाला भी चाहिए। तो बन जाएगा। भैया वोट लेके चले जाते हैं, वोट ऐसे मिलेगा? लॉकडाउन के पैसा देख जाएंगे पूरा वोट। केंद्र में सर आपका सरकार
सरकार थी, आपको तो कम से कम यहाँ हेल्प करना चाहिए। कुछ नहीं की। पुल नहीं बनवाए आप, एगो नहीं करवाए आप, एक उद्घाटन में नहीं आए, करवाए नहीं, खाली बैठ के लौटिया पंचायत के साथी आपके बीच एनडीए प्रत्याशी मनगर हरिमान जी आपके बीच आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय हरिमान जी फोटो सेशन में विश्वास नहीं करते। भाजपा तथा लोजपा के रिश्ते को लेकर के चल रही तनातनी के बीच औरंगाबाद के भाजपा सांसद सुशील सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक लोजपा एनडीए से पूरी तरह से अलग नहीं हुई है। जहां जहां भाजपा के प्रत्याशी है वहां लोजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। यह शीर्ष नेतृत्व तय करेगी कि इस मसले का क्या निर्णय लिया जाए। उन्होंने रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन में कहा कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से देश में सबसे अधिक परिपक्व है। जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है। बिहार की जितनी पॉलिटिकल है उतनी मैं नहीं समझता कि देश के अंदर और किसी प्रदेश की जनता है। यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या करना है और वो एनडीए को हर हाल में जिताएंगे, ये मेरा विश्वास है। एलजेपी पूरी तरह से आपसे अलग है? नहीं, एलजेपी अलग नहीं है हमसे पूरी तरह से। एलजेपी ने कुछ उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है वहां एलजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। एलजेपी एनडीए से अलग अभी तक नहीं हुई है और इस पर निर्णय मैं नहीं करने वाला। इस पर निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा, हमारी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो करेंगे। तो वहीं रोहतास जिला के डेहरी विधानसभा क्षेत्र के अकोड़ी गोला में चुनाव प्रचार के लिए भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव पहुंचे। उन्होंने प्रेमनगर हाई स्कूल के मैदान में चुनावी जनसभा संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों को लेकर के बढ़ी है। हमारे आदर्श सामाजिक समता को लाना है। हमारे आदर्श देश में अच्छा शासन लगा करके गरीबी को मिटाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में आपका आशीर्वाद मिला। उन्होंने शासन में आने के 6 महीने के अंदर ही सबसे पहला काम किया कि हर गरीब के लिए खाता खोला, जनधन खाता। लोग कहते थे इस खाते का क्या होगा, लेकिन आज जब हम ये देखते हैं, कोरोना का संकट आया, 28 करोड़ महिलाओं को पैसा भेजना था, जनधन खाते में पहुंचा। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान दिया है। कैमूर जिले में भाषण के दौरान मोदी ने मतदाताओं से कहा है कि रामगढ़ में अशोक सिंह ने 5 साल तक विकास किया है। आप लोगों को रात के अंधेरे में वोट देने के लिए कोई पैसा दे तो पैसा ले लेना, लेकिन वोट भाजपा के अशोक सिंह को ही देना। रामगढ़ के हाई स्कूल परिसर में सभा का आयोजन किया गया था। डिप्टी सीएम ने भाषण के दौरान जमकर विपक्ष पर तंज कसा। अपने भाषण में एनडीए सरकार की बिहार में उपलब्धि गिनाई, 15 सालों के कामों को मतदाता को गिनाया और जमकर जनता की तालियां बटोरी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों को जीत दिलाने मतदाताओं को राष्ट्र और राज्य हित में एनडीए को वोट देने की अपील के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भोजपुर के आरा विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्यपुर स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। नित्यानंद राय जैसे ही जनसभा को संबोधित करने आरा और तरारी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे एनडीए कार्यकर्ता ने उनका गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर के जिले में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले के 6 विधानसभा के लिए फारबिसगंज में 2 और अररिया में 4 नामांकन काउंटर बनाए गए हैं, जिसे लेकर के समराहाले परिसर में अररिया सहित जोकीहाट, रानीगंज और सिकटी विधानसभा के लिए 4 नामांकन काउंटर बनाए गए हैं। साथ ही फारबिसगंज अनुमंडल मुख्यालय में फारबिसगंज और नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन की भी व्यवस्था की गई है। कर ली गई है और आप लोग ये भी देखे होंगे कि हम लोग मॉडल नॉमिनेशन सेंटर्स सभी 6 जगह पे बनाए हैं। इस मॉडल नॉमिनेशन सेंटर में जो कोविड से संबंधित जो सेफ्टी मेजर्स है उस सब का अनुपालन हम लोगों ने करवाया है। और रानीगंज जो नॉमिनेशन सेंटर है उसमें आप लोग ये भी देखेंगे कि हम लोगों ने प्लास्टिक कवर्स भी एक पर्दे की तरह हम लोगों ने लगाया है, ताकि जो कोविड से संबंधित वो 6 फीट का जो डिस्टेंस रखना है वो तो अनुपालन होगा ही, उसके साथ साथ जो मिनिमम कॉन्टैक्ट हो उसको हम लोगों ने सुनिश्चित किया।
और सभी जो प्रत्याशी हैं उनका नियम के अनुसार थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा, उनको सैनिटाइज किया जाएगा, हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। फिर उसके बाद में ही वो लोग मास्क धारण करके 6 फीट का जो डिस्टेंस है उसको अनुपालन करते हुए ही ये जो नाम निर्देशन स्थल मैंने पढ़ा है वहां पे अपना नॉमिनेशन दे सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए पूर्वी चंपारण के मधुबन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर राणा रणधीर सिंह ने नामांकन पर्चा भरा है। बीजेपी प्रत्याशी ने पकड़ीदयाल अनुमंडल में अपना नामांकन दर्ज कराया है। नामांकन के लिए राणा रणधीर सिंह अपने आवास मधुबन से सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ अनुमंडल कार्यालय पहुंचे और सबसे पहले अनुमंडल कार्यालय के सीढ़ी पर माथा टेका, फिर अंदर घर भरकर पर्चा भरे। नहीं, ये तो देखिए, ये तो संवैधानिक रूप से एक महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ से अनुमंडल के विकास के कार्य होते हैं। हम लोगों ने 5 वर्षों तक सेवा किया और इसमें अनुमंडल के ऑफिस का, अनुमंडल के हर एक स्टाफ के प्रति मैंने सम्मान जाहिर किया है, भारत के संविधान के प्रति सम्मान जाहिर किया है और इस नाते मेरे मन में ये भाव आया कि जहाँ सेवा किया वहाँ मत्था टेकना चाहिए, ये मंदिर की तरह है और यहीं से जनता के विकास के कार्य होते हैं। इस नाते मैंने इस भाव से फिलहाल आज की खबरें इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।